तो आइए आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के अध्याय 2 यानी द्विघात बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, ये पहला नंबर सवाल देखते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है एक नंबर सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद इसको जांच भी करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। देखिए सबसे पहले आगे कुछ नहीं है यानी कि ए बराबर लिख सकते हैं 1, उसके बाद बी बराबर -2, सी बराबर -8, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को डी निकालना होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे तो विवेचक, ठीक है। देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी का मान -2 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 दे रखा है, सी का -8। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, 32 और 4 36, ठीक है। अब द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात सूत्र बराबर, ठीक है, इसका हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना दे रखा है -2 और प्लस माइनस डी का वैल्यू 36, ठीक है। अब देखिए 2 का 2, ए का वैल्यू कितना है 1। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा 2 और प्लस 6 के 36, 6 आ जाएगा इसका 2। अब देखिए अल्फा प्लस का काम करती है, यानी अल्फा बराबर लेंगे प्लस का चिन्ह लेंगे, यानी कि 2 + 6/2। उसके बाद बीटा जो हम लेंगे वो माइनस कर लेंगे, यानी कि 2 - 6/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 और 2 8/2 कट जाएगा तो 4, यानी कि अल्फा बराबर जो आया वो आया 4। अब देखते हैं बीटा बराबर क्या आ जाएगा -4/2, यानी कि बीटा बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करने बोला है, ये तो शून्य निकल गया, अब यहाँ पे जांच करना है, जांच, ठीक है, जांच बराबर। तो जांच बराबर इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यानी कि इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दोनों में से कोई बैठा सकते हैं फॉर्मूला, तो हम लोग बैठाएंगे इसी को, ठीक है। उसके बाद लिखा है शून्यकों का गुणनफल, यानी इसका अचर पद यानी कि सी वाला हो गया, ठीक है, अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक। इसका फॉर्मूला नीचे देखिए दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है, c/a। देखिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान देखिए 4 आया है, 4 प्लस बीटा का मान -2 और माइनस का माइनस, बी का वैल्यू क्या है -2 है, पहले से दे रखा है। उसके बाद ए का वैल्यू 1। अब देखिए 4 में 2 घट जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आ गया 2, यानी बराबर हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c/a, यानी कि 4 गुना -2, यहाँ पे हो जाएगा -8/1, 4 दूनी 8, यानी -8, इधर भी -8, यानी दोनों साइड बराबर आ गया, यानी ये जो हम लोग शून्य ज्ञात किए ये यानी सही है, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है, इसको भी जांच कराना है। देखिए a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, ठीक है। तो उसी तरह से d ज्ञात करेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b का मान -4 का स्क्वायर -4, a का 4 दे रखा और c का वैल्यू 1 दे रखा है, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 चौक 16, घटाएंगे ना जाएगा 0। अब फिर इसी तरह से द्विघात सूत्र से, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -b प्लस माइनस
रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक है, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना दे रखा है -4 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आया है 0, 2 ए का वैल्यू 4। अब देखिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा यानी 4, देखिए 0 रहे या नहीं रहे बात बराबर है, यानी कि 4 बटे कितना जाएगा 8, अल्फा कोमा बीटा। देखिए अब क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर वही 4/8, बीटा बराबर 4/8, कटा दीजिए अब, यानी कि हो जाएगा 1/2, बीटा बराबर भी 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जांच। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है, और माइनस का माइनस, बी का मान -4, ए का मान कितना है 4। ठीक है, अब देखिए भिन्न का जोड़ बन जाएगा, यानी कि 2 2 हो जाएगा, 2 2 का एलसीएम, यानी कि 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 4/4, 2/2 4/4 कट जाएगा तो कितना आएगा 1 बराबर 1। ठीक है, ये हो गया योगफल। अब क्या लेना है, गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 1/2 गुना 1/2, और यहाँ पे c/a, c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4, यानी ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4, यानी कि 1/4। ये देखिए दोनों बराबर हो गया, यानी ये इसका जो शून्य क्या आ गया वो यानी सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल में देखिए क्या दिया गया है कि 6x² - 3 - 7x। ठीक है, अगर देखिए आप इस तरह से डायरेक्ट बनाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप अरेंज कर लीजिए, इसको अरेंज। देखिए 6s² - 7x, इसको आगे कर लीजिए। ठीक है, -3। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा और c बराबर -3। ठीक है, अब इसका भी डी ज्ञात करना है, d बराबर b² - 4ac, b का वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 6, उसके बाद c का -3। ठीक है, 77 49। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 6 18, 18 चौक 72, 72 और 49 121। ठीक है, अब वही द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाना है, यानी अल्फा कोमा बीटा बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ठीक है, माइनस का माइनस, b का वैल्यू -7 प्लस माइनस रूट अंडर d 121, 2 a का वैल्यू कितना दे रखा है 6, यानी अल्फा कोमा बीटा बराबर 7 प्लस माइनस 11/6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू निकालिए, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का जो वैल्यू होता है वो प्लस वाला होता है, यानी कि 7 प्लस 11/12, और बीटा का वैल्यू होता है 7 माइनस 11/12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11 और 7 कितना जाएगा 18/12, कटाएंगे तो कितना जाएगा 3/2। उसके बाद बीटा देखिए इसमें हो जाएगा -4 4/12, कटाएंगे तो आ जाएगा 1/3 -1/3, यानी अल्फा का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 3/2। उसके बाद बीटा का जो वैल्यू आया -1/3। ठीक है, अब यहाँ निकालना है, सॉरी अब क्या करना है, अब जांच करना है, जांच बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए b का वैल्यू कितना दे रखा है, सॉरी अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू -1/3। अब देखिए माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है -7, उसके बाद a, इसका कितना रखा है 6। अब देखिए भिन्न का जोड़ बनेगा, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, माइनस हो जाएगा 2 एकम 2, ऊपर में माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6 घटा दीजिए ना, आएगा 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, यानी कि जो अब देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा,
इसका हो जाएगा सी बाय ए, सी बाय ए यानी कि इसका हो जाएगा अल्फा का वैल्यू यानी 3/2 गुना -1/3 -1/3 बराबर -3/6। अब देखिए कटेगा, ये 3 से कट गया, -1/2 आया, यहाँ पे भी कट जाएगा 1/2 यानी कि -1/2। देखिए दोनों साइड बराबर है यानी कि ये जो शून्य निकला है वो सही है। ठीक है, अब देखिए अगला, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में देखिए क्या दिया गया है कि 4u² प्लस 8u, इसका भी शून्य ज्ञात करना है, इसको भी जांच करना है। आइए देखते हैं। देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 4, बी बराबर 8 और सी बराबर यानी कुछ नहीं दिया तो इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए डी बराबर b² माइनस 4ac, बी का 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का 4, सी का 0। ठीक है, 64 माइनस 4 गुना 4 चौक 16, 16 गुना 0 बराबर 0 यानी क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखिए वही द्विघात सूत्र यानी अल्फा कोमा बीटा बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। ठीक है, अब देखिए अल्फा कोमा बीटा बराबर माइनस का माइनस b का वैल्यू कितना दे रखा है 8 प्लस माइनस d का वैल्यू जो आया है वो आया, सॉरी d का वैल्यू जो आया है वो आया है 64, d का वैल्यू जो आया है वो 64। अब देखिए 2 का 2, a का वैल्यू कितना आया है 4, अल्फा कोमा बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा कोमा बीटा बराबर क्या जाएगा -8 प्लस माइनस 64 यानी इसका भी अंडर रूट जो निकलेगा वो आएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे 4 दूनी 8। अब देखिए अब अल्फा प्लस का काम करती है यानी कि -8 प्लस 8/8 यानी 0/8 बराबर 0। बीटा बराबर देखिए -8/8 जगह -16/8 -2 यानी अल्फा का मान आया 0, बीटा का मान -2। ठीक है, अब उसी प्रकार से जांच करना है, जांच बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय a। ठीक है, अब देखिए अल्फा का 0, बीटा का -2, अल्फा बीटा का सॉरी बी का वैल्यू कितना दे रखा है, बी का वैल्यू 8 और ए का भी है 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस का -2, ये भी कट जाएगा -2 बार यानी कि दोनों सही हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a यानी कि 0 गुना -2 और यहाँ पे हो जाएगा 0/4, -2 गुना 0 बराबर 0। ठीक है, ये जांच हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर सवाल में देखिए क्या देखा है, t² - 15 का मूल ज्ञात करिए यानी कि शून्य ज्ञात करिए और शून्य ज्ञात करने के बाद इसको जांच करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए t² - 15 बराबर 0। अब देखिए t² बराबर माइनस का साइड में चेंज करा देंगे प्लस में, t बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15 यानी कि t का मान हो गया एक बार रूट अंडर 15 प्लस में और एक बार रूट अंडर 15 माइनस में। ठीक है, यानी अल्फा बराबर हो गया रूट अंडर 15 और बीटा बराबर हो गया माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, अब देखिए अब इसको जांच करने के लिए ना यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15। ठीक है, अब देखिए जांच बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय a। अब देखिए अल्फा है रूट अंडर 15 प्लस फिर हो जाएगा बीटा माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, अब देखिए बीटा का मान सॉरी बी का मान 0, ए का मान 1, 15 माइनस है ए प्लस में, दोनों कट जाएगा 0 इधर बराबर 0। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इसका हो जाएगा c बाय ए, अल्फा इंटू बीटा यानी c बाय ए यहाँ पे हो जाएगा 15 रूट अंडर 15 इंटू रूट माइनस में रूट अंडर 15। ठीक है, और c का वैल्यू -15 दे रखा है, a का 1। अब देखिए रूट 15 गुना रूट 15 बराबर 15 माइनस प्लस माइनस यहाँ भी माइनस यानी दोनों बराबर हो गया, यानी कि इसका जो शून्य निकला है एक बार रूट अंडर 15 प्लस में और एक बार रूट अंडर 15 माइनस में, ये
सही है। ठीक है, अब देखिए लास्ट प्रश्न। आइए अब देखते हैं छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल में देखिए क्या दे रखा है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसका बोला है शून्य ज्ञात करिए और इसको जांच करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर -1, c बराबर -4। ठीक है, अब देखिए d निकाल देते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac, b का -a का स्क्वायर -4, एक a का वैल्यू 3, उसके बाद c का -4। अब देखिए 1 गुना 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 और 1 49। ठीक है, अब देखिए अल्फा कोमा बीटा बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। अब देखिए अल्फा कोमा बीटा बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना दे रखा -1 प्लस माइनस रूट अंडर d 49/2, a का वैल्यू कितना दे रखा है 3। फिर अल्फा कोमा बीटा बराबर 1 प्लस माइनस 7, 3 दूनी 6। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा बराबर अल्फा प्लस का काम करता है, यानी 1 प्लस 7/6 बीटा। ठीक है, बीटा हो जाएगा 1 माइनस 7/6। अब देखिए कितना आएगा 8/6, उसके बाद बीटा आएगा -6/6, यानी अल्फा बराबर हो गया 4/3 और बीटा बराबर -1। ठीक है, -1। अब देखिए जांच बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। अब देखिए 4/3 प्लस -1 और माइनस का माइनस। अब देखिए b का वैल्यू कितना दे रखा है, b का वैल्यू दिया -1, उसके बाद a का वैल्यू 3 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे भिन्न का घटा बन जाएगा, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 4 में 3 घट जाएगा 1, यानी 1/3। इधर भी माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3, दोनों साइड बराबर हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसका हो जाएगा वही c/a, यानी 4/3 गुना -1। c का वैल्यू -4 दे रखा है, a का वैल्यू 3। अब देखिए ऊपर गुना कर दीजिए -4/3 और यहाँ भी -4/3, दोनों बराबर हो गया, यानी कि ये जो हम लोग का शून्यक निकला है ये सब दोनों ये सही है। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। आइए अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने का मतलब है इसमें हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए पहला नंबर सवाल देखते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल में देखिए क्या दे रखा है, इसमें दिया है कि 1/4 -1। इसका मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -1। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना बोला है, द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे सारा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 1/4, इधर गुना x का x प्लस और अल्फा इंटू बीटा -1। ठीक है, यानी हो जाएगा x² माइनस x/4 और माइनस प्लस -1। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या आया 4। अब क्या करिए 4 से सब में ऊपर में जितना है सब में गुना कर दीजिए, तो 4 से गुना कर देंगे 4x² माइनस 4x फिर -4 और नीचे यहाँ पे 4 था। अब देखिए ये 4 4 कट गया, 4 4 जो ही कटा बच क्या गया 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दिया गया है, इसमें भी सेम वही दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल इसका दिया हुआ है यानी √2 और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल 1/3। ठीक है, अब वही द्विघात बहुपद बराबर
द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए एक्स वर्ग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, रूट अंडर 2 एक्स का एक्स। अब देखिए अल्फा अल्फा इंटू बीटा इसका क्या दिया है 1/3। अब देखिए नीचे क्या आ गया 3, नीचे जो ही 3 आया तो क्या करिए 3 से सब में गुना कर दीजिए, 3 से सब में गुना कर दीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 2x फिर प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 पहले से भाग दिया हुआ था। अब देखिए ये 3 3 कट गया, क्या नंबर में एक बार में, यानी हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 2x प्लस 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, 2 नंबर का। अब आइए तीसरा नंबर सवाल देखिए। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल में भी सीखे सेम दिया गया है अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना दिया है 0, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है रूट अंडर 5। ठीक है, फिर वही द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का 0 गुना एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 5। ठीक है, अब देखिए एक्स वर्ग का एक्स स्क्वायर 0 से एक्स में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा प्लस रूट अंडर 5। ये 3 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए चौथा नंबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर इसमें भी -1 दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही द्विघात बहुपद बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता है, क्योंकि फॉर्मूला आप जान चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए एक्स वर्ग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है और एक्स का एक्स इसका प्लस 1 का 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका 4 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए पांचवा नंबर देखिए सवाल में देखिए क्या दे रखा है, इसमें भी दिया है वही अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1/4। ठीक है, वही द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए एक्स वर्ग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 और एक्स का एक्स प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए एक्स वर्ग का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स ऊपर में गुना हो जाएगा प्लस 1/4। अब देखिए नीचे क्या आ गया 4 4 है, तो 4 से इसमें भी गुना कर दीजिए आप, 4 से सब में फिर गुना कर दीजिए, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x फिर हो जाएगा प्लस 4 और नीचे में 4 4 था तो 4 4 लिख दिए। अब देखिए ये 4 से कटा, ठीक है, ये भी 4 4 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आंसर। ठीक है, देखिए छठा नंबर सवाल में देखिए क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए यहाँ पे क्या दिया है 4 दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए क्या दे रखा है 1 दे रखा है 1। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 4x का x प्लस इसका 1। ये आपका 6 नंबर का आंसर हो गया। और इस प्रकार से हम लोगों का 2.2 में जितना भी सवाल दिया था वो सारा हल हो गया। ठीक है, अब 2.3 अगला वीडियो में हम लोग जितना भी उसका भी सवाल दे रखा है उसको सारा को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।